हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हाँ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुखस्तनूभिर्पश्येमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मांडुक्य का मूल पाठ कर रहे थे। हम लोगों ने दो मंत्र का पदार्थ विचार किया है, उनके वाक्यार्थ विचार अभी होगा। दो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद् भविष्यदिति। सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदोंकार एव सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद। तो ओंकार ये जो शब्द हैं, ये शब्द ही सब कुछ है और वो ओंकार ब्रह्म है, वही आत्मा भी है, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा एक ही वस्तु है। दूसरे मंत्र में ही आया, ओंकार रूप ये सब ब्रह्म है और ये आत्मा ही ब्रह्म है और वो आत्मा चतुष्पाद है, चार पैर वाला है। तो इस पर हम लोगों ने थोड़े भाष्यकार के एक विशिष्ट विचार को कल समझा। प्रथम मंत्र में वाचक की प्रधानता से उपदेश है, दूसरे में वाच्य की प्रधानता से। अच्छा, अभिधान अभिधेय शब्द का प्रयोग हुआ है। अभिधान क्या है? पुरुष किसका नाम अभिधान है? अभिधान की प्रधानता से प्रथम मंत्र में निर्देश किया, ओम इत्येतदक्षरम्, और अभिधेय की प्रधानता से दूसरे मंत्र में है। ज्योतिर्मयानंद जी, अभिधान नहीं समझ में आया? अच्छा, अभिधान अक्षरिक अर्थ, व्यावहारिक अर्थ, नाम रूप, और अभिधेय है जिसको उद्देश्य करके बोला जा रहा है, वही है अभिधेय। अभिधान इसमें लिखा है एक प्रतिपाद्य एक प्रतिपादक। अभिधेय प्रतिपादक का मतलब है कि अवधेश जी ने ठीक पकड़ा। बोले आप अभिधान अभिधेय बोल रहे हैं, कल पूछिएगा जरा अभिधान अभिधेय क्या है।
हमने कहा कि भाई वाचक वाच्य भी मैंने बोला है, इसलिए इतना तो बुद्धि लगा लेगा कि वाचक को अभिधान कहते हैं और वाच्य को अभिधेय बोलते हैं, लेकिन इतनी बुद्धि है नहीं हमारे विद्यार्थियों में, सब में सबकी बात नहीं। कमाल की बात है भाई। कमाल है। मैंने एक शब्द, अभिधान शब्द, और वो भी संस्कृत पढ़ने वाले लोग। अच्छा, कम से कम हमने सोचा कि अवधेश जी पूछ रहे तो शायद कोई घबरा करके बता देगा शब्दकोश। माने उसको अभिधान बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन कुछ और ही बता रहे। तो अभिधान जो है नाम को ही कहा जाता है, वाचक को ही कहा जाता है। उसके लिए एक अलग पर्याय शब्द है। अभिधान, वाचक, नाम, ये सब जो है, ठीक है ना। तो भाष्यकार ने अभिधान अभिधेय शब्द प्रयोग से कहा है। तो वाचक की प्रधानता से बताया कि ओम यह शब्द, शब्द वाचक होता है, वो सब कुछ है। और वाच्य जो अर्थ है शब्द का, जो वाच्य अर्थ है शब्द से जिसको कहा जाता है, अर्थ की प्रधानता से बताया ब्रह्म ही सब कुछ है। अब ब्रह्म आत्मा का ही नाम है, ये आत्मा जो है यही ब्रह्म है, और वो आत्मा चतुष्पाद है। इस पर अभी विचार करेंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि जो शब्द हैं और जो अर्थ हैं वो दोनों एक है, ठीक है ना। ये कल बताया था ना कि अभिधान प्रधानता से निर्देश किया कि सब कुछ ओंकार है, अभिधेय प्रधानता से निर्देश किया सब ब्रह्म है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अभिधान और अभिधेय दोनों प्रकार से कह दिया। इसलिए वाच्य और वाचक का सर्वथा अभेद जो है अभिष्ट है। यहाँ पर वाच्य वाचक का अतीत एक वस्तु में हम लोगों को पहुंचना है। एक ही वस्तु वाचक और वाच्य रूप में प्रकट होता है, ठीक है ना। अब विचार को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि जयशंकर महाराज आज सुबह ही कुछ बैठे की, आपका प्रश्न थोड़ा कर दीजिए। ओम के बारे में क्या पूछा आपने? हाँ, कभी भी जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसका अर्थ तुरंत हमारा समझ में आ जाता है, साक्षात सामने नहीं हो तो भी मन में आ जाता है। जैसे घट सुना तो घट हमको समझ में आ गया, उसका अर्थ रूप में हमारा बुद्धि में उसको पकड़ लिया, अर्थ का ज्ञान हो जाता है। ओम सुनने से कोई ज्ञान तो हो नहीं रहा है, शब्दों का सुनना, ओम सुना, उससे समझ में आया, पर उससे कोई वस्तु प्रकट नहीं हुआ। ओम मतलब क्या, कैसे समझे? कौन बताएंगे इसका उत्तर? कोई दे सकते? अच्छा, प्रश्न मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, मैंने ठीक ही है। किसी शब्द को सुन करके हम लोगों को उसका अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे हम बोले जा रहे हैं, आप लोग उसके अर्थ को समझ रहे हैं, ठीक है ना। वाक्य से जो बोध होता है या शब्द से जो अर्थ बोध होता है उसको शाब्द बोध कहा जाता है। अब शब्द और अर्थ दो अलग चीज है। शब्द से अर्थ तक कैसे हम पहुंचते हैं? किसी भी शब्द से, शब्द सुना, उसके अर्थ ज्ञान तक कैसे पहुंचते हैं, इसको लेकर बहुत प्राचीन काल से मनुष्यों में जिज्ञासा रही, खास करके जो विचारक लोग हैं। सुना शब्द और समझा क्या? अर्थ।
ये कैसे होता है, इस पर बहुत विचार है। अपने देश में भी है, अपने दर्शनों में भी है। सब लोगों ने इस पर विचार किया, चाहे न्यायिक हो, चाहे वैयाकरण हो, चाहे मीमांसक हो, चाहे वेदांती हो, माने लगभग अलंकारिक जो साहित्य वाले हैं, सब लोगों ने इस पर विचार किया और इस पर खूब गंभीर जो है गवेषणा हुई। शब्द से अर्थबोध तक कैसे हम लोग पहुंचते हैं। विदेशों में भी ये इसको लेकर के प्राचीन काल में तो नहीं थी इतनी, लेकिन आधुनिक काल में उसके ऊपर खूब विचार विमर्श हुआ और होता है। लैंग्वेज जो है ना, ये हम लोगों को जो भाषा हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी में इस समय लगभग 6000 भाषा है और लगभग सभी भाषाएं अपनी बातें बहुत अच्छे ढंग से, माने तभी तो, बाकी और छोटे मोटे होगा तो शायद उसकी गिनती भी ना हो। कितना समृद्ध एंड रिच है ह्यूमन, मनुष्य जाति के पास में 6000 लैंग्वेज है। हमको बड़ा आश्चर्य लगा। हम लोग तो एक दो भाषा सीख ले तो बड़ा कृतार्थ हो जाते हैं, माने समझ लीजिए। अब ये भाषा इनको मिली कहाँ से, ये सीखा कहाँ से, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज क्या है, इसको लेकर बहुत सारी गवेषणाएं हैं हमारे प्राचीन में भी और आगे में भी। यहाँ भी हमको थोड़ा करना पड़ेगा। ये भाषा कहाँ से मिलती है, भाषा क्या आपने बनाया, पाया, इनहेरिट किया। हाँ, भाषा जो है आप सीखते हैं, भाषा बनाते नहीं। आपने अपने पूर्व पीढ़ी माता पिता आदि से ये भाषा पाई, जो भी बोलते हो। उन्होंने क्या बनाया भाषा को ना, उन्होंने अपने पुराने पीढ़ी से पाया। तो पहला जो मनुष्य हुए हैं वो लोग कहाँ से मिला उन लोग? वो लोग वही थोड़ा तो थोड़ा हम आवाज करते हम वही तो पूछ रहे हैं। कन्वर्सेशन होता रहा, फिर वो आप हाँ, बोल, लेकिन कहीं पर भी हम तो जब इधर से जा रहे हैं तो किसी पीढ़ी ने भाषा बना दिया, ऐसा हो सकता है? विचार करने के लिए दे रहा हूं इस पर, माने बहुत चिंतनीय चीज है। अब सब जगह अलग अलग है। कुछ लोग बोलते भाषा तो साक्षात भगवान आकर के सिखा दिया। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज जो है ना, डिवाइन ओरिजिन है। डिवाइन मीन्स माने गॉड आकर के, बोलते हैं कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि गॉड ने आदम को भाषा दिया। लो, आपका भी ऐसे ही कुछ है। नहीं, क्या बोलते हैं, बोले कि भगवान आए, कहा कि उसको दिखाया, देखो घटः अस्मात् पदात् अयम अर्थबोधव्यः, ऐसा करके बोलते सिखाया। घट और माने पद और अर्थ को जोड़ना पड़ता है ना, ऐसा संभव नहीं है। इस पर कभी विचार करेंगे जब आएगा ये सब। अब तो भाषा में घुसना ही पड़ेगा, शब्द में बहुत सिखाना पड़ेगा। इसको ये कहते हैं, इससे ये जानो, इससे ये जानो, वो तो माने। हाँ, भगवान है तो सिखाने में क्या दिक्कत? हाँ, सामने वो पात्र भी और सामने भी ऐसा मजबूत पात्र है, ऋषि महाशय होता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर भगवान ने कहा उनको कि देखो, अब देखो का मतलब उनको तो पता नहीं है, माने भाषा पहले सिखा रहे। समझ में आया? इस पद से ये अर्थ समझना, इतना अगर बोध नहीं होगा तो कैसे जुड़ेगा? इस किसको कहते हैं, पद किसको समझना क्या है? तो यदि पहले से भगवान के पास में बोध न हो और इनके पास में बोध न हो तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, कट जाएगा। समस्या गंभीर है। समस्या जो है गंभीर है। भगवान भी कैसे सिखाएंगे अगर उस इंसान जिसको वो भाषा सिखा रहे उनके भीतर पहले से भाषा का कुछ बोध न होगा तो
इसलिए मीमांसकों ने तो कह दिया कि महाराज अपौरुष चली आ रही है अनादि परंपरा से, है ना। इसलिए ज्ञान को नित्य मानना पड़ेगा। नहीं, ज्ञान नित्य मान, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द अर्थ और उसका संबंध नित्य है। यही व्याकरण का जो वार्तिक शायद है, ये सिद्धे शब्दार्थ प्रथम पंक्ति लिख रहे हैं। शब्द नित्य है, उसका जो अर्थ है वो नित्य है, उनका संबंध है वो नित्य है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं उसको वो कैसे क्या है वो सब बात नहीं, उसके बाद इतना होने के बाद हम व्याकरण सिखा रहे हैं। वही बागर था संपृक्त। तो खैर ये जो शब्द सुन करके अर्थबोध तक पहुंचते, उसमें कुछ क्रम है, कुछ सोपान है। सबसे पहले शब्द माने सुनने वाले की दृष्टि से वक्ता बोला तो सबसे पहले क्या होगा? शब्द बोध होगा। ध्यान देना, माने उस शब्द को श्रोता सुनेगा। शब्द बोध माने शब्दों का बोध। अभी अर्थ का बोध, शब्द का बोध नहीं होगा तो अर्थ बोध तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहले शब्द बोध होगा, ठीक है। अच्छा, शब्द का बोध हुआ, फिर क्या होगा? अर्थबोध हो जाएगा? नहीं, लाइब्रेरी में सर्च होगा। तो शाबाश अभी भाई मुक्तावली याद है। चलो ठीक। पद ज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्द बोध फलं तत्र शक्तिधि सहकारिणी। ये मुक्तावली का शब्द खंड। शब्द खंड छोटा है लेकिन उसमें बेस तैयार होता है। ये जो अभी हम जो बोल रहे हैं ना, अगर आप लोगों को तर्क संग्रह का या मुक्तावली का शब्द खंड पढ़ा होगा तो हमारा मेहनत बहुत कम हो जाता है ना। ये सब बताना ही नहीं पड़ता आपको, अभी जो बता रहे हैं ना। तो पद ज्ञान ये पहला। अब एक एक पद का क्या अर्थ है उसमें पहुंचना दूसरा। लेकिन इस पद का ये अर्थ उसी को भासेगा जिसको पद का अर्थ संबंध पहले ज्ञात हो चुका होगा। जिसको ज्ञात नहीं, कमाल है भाई, तुम लोग जो है वेदांत पढ़ने में इतने उत्सुक हो और वो भी गुरु बनने में सीधे ही आता है। वेदांत नहीं, उनको फलाकांक्षा है। अच्छा, देखिए हम लोग भूल गए लेकिन उसको ध्यान है। तो देखिए हम लोग जब भाषा सीखे ना, कैसे सीखे? तो बच्चे को भाषा सिखाया नहीं जाता, बच्चा सुन सुन करके सीख लेता है। किसी ने कहा गाम आनाया, गौ ले आओ। अब बच्चा, छोटा बच्चा, उसको अभी भाषा नहीं आता है, उसने सुना, कुछ आवाज हुई, फिर देखा कि दूसरा उठ करके गया और फिर वो जो पूंछ हिलाने वाला, कान हिलाने वाला मैंने गौ माता को ला करके बांधा। फिर उसने सुना गाम नया, अब यहां से इसको ले जाओ। अब वो बच्चा फिर सुना गाम नया, देखा कि ये सुन करके ये उठा और ले करके वहां बांध दिया। तो पहले तो उसको ये बोध होता है कि ये कुछ जो आवाज है इसके साथ इनकी क्रिया का कुछ संबंध है। जब आवाज होता है तभी क्रिया करते हैं, तो ये शब्द और क्रिया में संबंध जुड़ता है।
अब उसको एक एक पद का अर्थ मालूम नहीं है, उसका पूरा सेंटेंस का पहले अर्थ मालूम पड़ेगा। गामानय दूसरे दिन बोला, फिर वही बात हुई, है ना, वो ले आया। तो गामानय का मतलब ये होता है कि वो उसको ले आए। अब फिर गाम नया, अब उसको ध्यान आया गाम नया में, गाम आनय और गाम नया में दोनों में गाम जो है कॉमन है। तो एक तो इधर ला रहे हैं, एक बार उधर ले जा रहा है। तो इसका मतलब है कि गाम का मतलब होता है ये गोमा। बड़ी महाराज बच्चों की बुद्धि इतने, अभी हम लोगों को सीखना पड़े तो क्या पापड़ बेलना पड़ता है, वो आना आती नहीं। तो इसको बोलते आबाप उद्बाप करके एक एक पहले उसको सारे पदों का मिश्रित अर्थ होता है, किसका कितना अर्थ है, खंड खंड नहीं होता है। फिर धीरे धीरे गौ पद का ये अर्थ है, अब फिर वो बोलने लग जाता है। तो इस प्रकार से व्यवहार के माध्यम से शब्द और अर्थ के संबंध का बोध होता है। इसी को शक्ति ग्रह बोलते हैं। संबंध के ज्ञान का शक्ति माने किस पद का किस अर्थ को समझाने में शक्ति है, उसका ज्ञान व्यक्ति को होता है। और भी तरीके हैं, ये मुख्य व्यवहार है। शक्ति ग्रह के कितने उपाय हैं उसको भी मुक्तावली में खूब सुंदर ढंग से दिया है। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। इतने उपाय है शक्ति ग्रहण के। तो अब जिसको शक्ति ग्रहण पहले हो चुका है, वो शब्द का जब उसको ज्ञान हुआ तो उस शब्द का अर्थ भासेगा, खंड अर्थ, उसको पद ज्ञान से पदार्थ ज्ञान होगा। इस प्रकार प्रत्येक पद का अलग अलग अर्थ आएगा, लेकिन अलग अलग अर्थ आने का नाम वाक्यार्थ का बोध हो गया ऐसा नहीं। फिर वो सारे पदार्थ उचित संबंध से एक दूसरे से गूंथेगा, तब जाकर के शाब्द बोध होगा, है ना। तो शब्द बोध से लेकर शब्द बोध, पदार्थ बोध, और फिर उससे पहले संबंध का ज्ञान भीतर है उसको जगाना, माने जो आपने बताया लाइब्रेरी में माने मेमोरी के सर्च करना, और फिर जाकर के ये जोड़ना। तो अब ये शब्द से अर्थबोध को यहाँ पर शाब्द बोध बोलते। तो शब्द बोध और शाब्द बोध दोनों में फर्क समझ में याद रहेगा। अर्थबोध का नाम शाब्द बोध, अर्थबोध भी असल में वाक्यार्थ बोध, उसका नाम है शाब्द बोध। तो शाब्द बोध भी एक प्रमा ज्ञान है। अगर प्रामाणिक शब्द आपके पास हो, जैसे शास्त्र के शब्द या आप्त पुरुष के, झूठ नहीं बोलते, उनके शब्दों को सुन करके जो बोध आप में आएगा वो प्रामाणिक बोध होगा। तो शब्द बोध भी एक प्रमा है, वो भी हम लोगों को शब्द भी ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रधान जरिया है, उपाय है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, हम लोग जिस शब्द के बारे में, सारे शब्दों की बात यहाँ तो कर नहीं रहे, हम लोग ओंकार रूप शब्द की बात यहाँ पर कर रहे हैं मांडुक्य में। तो पहले बताया कि ओम, ये जो शब्द हैं ये सब कुछ है। फिर बताया कि ओम का
ओम है ब्रह्म का वाचक असल में। तो ब्रह्म सब कुछ है, शब्द सब कुछ है और उस शब्द का अर्थ सब कुछ है। इसलिए शब्द और अर्थ को एक समझना, ओंकार और ब्रह्म को। और बल्कि ओम को ही निर्णय करने के लिए हम मुख्य रूप से प्रयास है। ब्रह्म सब कुछ है, ये अन्य उपनिषदों में मिलेगा, लेकिन ओम सब कुछ है ये कम मिलेगा। ठीक है, तो ओम सब है, ओम ब्रह्म है, ओम आत्मा है, ओम यह शब्द। ओम सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। चाहे वो जगत की वस्तु हो, चाहे जगदतीत ब्रह्म हो, कार्य कारण सब कुछ ओम है। ये दो मंत्र से ये निचोड़ निकला। अब जयशंकर महाराज का प्रश्न है कि ओम का अर्थ, ओम शब्द हम लोग बोलते हैं, कोई अर्थ भासता नहीं है। अब इतना तो अर्थ यहां बता दिया, क्यों नहीं भासता? अर्थ तो बता दिया। ये समस्या है मंत्रों में। हम लोग मंत्र जो बने, इष्ट मंत्र आदि का जो जप करते हैं, शब्द तो भासता है लेकिन शब्द का अर्थ नहीं भासता है। उसके लिए मेहनत ज्यादा जरूरी है। कारण ये ऐसा भी तो हो सकता है कि घट पट आदि जो साधारण चीज जो ये वाला तो हमारी मेमोरी में पहले से ही है इसका, इसलिए बोलने से साथ साथ उसका अर्थ हमारी ओंकार का जो विशाल रूप है सर्वव्यापी, इसके कारण हो सकता है ये सर्वव्यापी हमारी मेमोरी। हाँ, तो ये बात सही है। कुछ तो स्थूल अर्थ का वाचक शब्द है, वो फट से पकड़ में आ जाते इंद्रिय, लेकिन इंद्रियातीत अर्थ को बताने वाला शब्द को व्याख्यान करने के बाद भी, अब इतना व्याख्यान कर रहे है ना, फिर भी जयशंकर महाराज पूछ रहे हैं कि ओम का अर्थ क्या बताए। अर्थ ही बता रहे कई दिनों से ओम का ही अर्थ बता रहे। अच्छा, कठोपनिषद में एक आया, कहा कि ओंकार जो है एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म, क्या है, ओम इत्येतत् और एतद्धेवा परं ब्रह्म, हाँ, एतदेवाक्षरं परम, एतद, हाँ, क्या है, जो यदिच्छति तस्य तत्। देखो श्लोक उठेगा नहीं। तो बता रहे कि ओंकार जो है ये ही पर ब्रह्म है। ओंकार जो है ये अपर ब्रह्म भी है, माने ब्रह्मा जी भी है ओंकार था। हाँ, वो तो आलम्बन है। तो एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, वो अलग है और उससे एक और है। तो और प्रश्नोपनिषद में भी आप लोगों ने पढ़ा, एतद् वै क्या है, अक्षरम परम च अपरम च, ओंकार के विषय में जो प्रश्न आया। तो अपर ब्रह्म का भी वाचक है ओंकार, पर ब्रह्म का भी वाचक है ओंकार। अपर ब्रह्म किसको बोलते हैं? हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मा जी को। ठीक है ना। अब देखो, असल में जो साकार जो रूप भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देवी, सब का नाम ओम है। ओम जिसका जो भी इष्ट है वो ओम उसके साथ जुड़ जाता है। और आकार बताने के लिए अलग से बताना पड़ता है। क्यों? एक ही आत्मा ना, सब देखने आया, सब बने वही, इसलिए ओम तो सबका नाम है। अब तुम जिसको जितना समझते हो उसके दिमाग में वो आएगा।
ओम नमः शिवाय जपने वाला अगर साकार रूप का और शिव जी का कॉन्सेप्ट साकार तक है तो ओम का अर्थ उसके लिए क्या हो जाएगा? साकार शिव जी, ओम का अर्थ राम जी, ओम का अर्थ कृष्ण जी, ये साकार। और जो थोड़ा और परिष्कृत किया उसके लिए ओम का अर्थ और गहरे में जाएगा। और जो मांडुक्य उपनिषद पढ़ लिया उसके लिए ओम का अर्थ कहाँ जाएगा? बोला अभी तक तो गया नहीं कहीं ओम ही है तो इसलिए ओम का अर्थ क्या है वो आपके अधिकार के अनुरूप है, ठीक है? जितना आपकी समझ है उसके अनुरूप है। इसीलिए माना जाता है, प्रायः कई ग्रंथ में भी है कि ओम का, केवल ओंकार का अधिकारी सन्यासी मात्र ही है, केवल ओम जपने का अधिकारी। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो साकार से को अतिक्रम किया है, जो निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व तक पहुंच रहे हैं, वही ओंकार के अधिकारी और उसी में जिसका मन लगा हो, ठीक है ना? तो सर्वं हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। ब्रह्म सब है ये तो समझ में आता है, क्यों? ब्रह्म जगत कारण है, ठीक है? ब्रह्म किसका नाम है? वही सच्चिदानंद। हमने प्रथम क्लास में आज ये चर्चा किया। तो मूल धातु होने से वही सब नाम रूप में है तो सब कुछ होता है। अब जब ओंकार को सब कुछ समझना है तो समझ लेना कि एक ऐसे ओंकार की बात हो रही है जो समस्त जगत का कारण है, समस्त जगत की आत्मा है। ओंकार के जिस रूप से, ओंकार को जिस रूप में हम समझ रहे उसमें जगत के अंतर्गत एक ध्वनि है, ठीक है ना? लेकिन ये स्टेटमेंट आपको समझने के लिए ओंकार के सर्वव्यापक, सर्वकारण, सर्वाधिष्ठान रूप में पहुंचना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी कि ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम कैसे। तो ये बात ध्यान में रख लो। अच्छा, तो अब ओम इनको दिखाई पड़ गया ना? कहाँ से ले गए हो? इसको अंदर कर दो ना। इसको अभी ओंकार के बारे में कुछ बताए कि हम पूरा कर दे? नहीं, क्योंकि सबका चित्त चंचल हो गया। हम तो बड़ी मुश्किल से भूमिका बना रहे थे, बंदर आ गया कभी कौवा आ जा रहा है, कभी इधर से कैसे बताए भाई इतना गंभीर रहस्य है। तो हम लोग तो जगत कारण जो है उनको ईश्वर के रूप में जानते हैं, ओंकार के रूप में तो नहीं जानते। यहाँ तो कह रहे क्योंकि सब सर्वात्मक होने के लिए उसको कारण बनना ही होगा। कोई कार्य वस्तु, सीमित वस्तु सर्वात्मक तो नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये है कि जो सर्वात्मक है, चाहे ईश्वर कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, उनका रूप या स्वरूप ओम है।
ध्यान देना। अच्छा, वेदांत जो लोग सुनते हैं, ये सारे वस्तु सद वस्तु ही सब रूप में आया ना, खाली नाम रूप ही वेरिएशन है। सत, सत माने अस्तित्व, अस्तित्व, मूल अस्तित्व। तो ये सत अगर शब्दात्मक हो, ये सत ही शब्द हो, यह शब्द ही सत हो, यह शब्द और सत दोनों मिल करके कोई एक तत्व हो, तभी जो है कोई शब्द सर्वरूप हो सकता है। तो ये जो अस्तित्व है सत, इस अस्तित्व की जो ध्वनि है या अस्तित्व का जो शब्द है, उसका नाम है ओंकार भैया। अब सत कैसे शब्दात्मक है, ब्रह्म कैसे शब्दात्मक है? सत माने ब्रह्म, आत्मा। क्या आत्मा के साथ में, आत्मा के स्वरूप के साथ में कोई शब्द जुड़ा हुआ है जिससे वो उससे अलग नहीं किया जा सकता? जगत में जितना वस्तु देखते हैं, नाम रूप जैसे अलग अलग है, यहाँ पे आप शब्द बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म है, एक ही है, तो शब्द भी तो भिन्न भिन्न रूप से हम लोगों को प्रतीत हो रहा है, खंड रूप से। ये कारण शब्द, इसलिए हमने पहले बता दिया कौन से शब्द पकड़ना है। कारण जो सब कुछ हुआ उसी को शब्द के रूप में हमको समझना, नहीं तो कि एक खंड शब्द को पकड़ोगे तो रहस्य छूट जाएगा। वो शब्द कैसे शब्द? हाँ, वो कौन सा इंद्रिय से ग्रहण? हाँ, उसका अस्तित्व का पता कैसे चलेगा? ठीक, ये बताइए कि सत कौन सी इंद्रियों से ग्रहण होता है? विचार। विचार तो कोई इंद्रिय नहीं है हमारा। विचार से समझ में आता है, विचार से समझ में आता है। ग्रहण किससे होता है? अनुभव से। सत किसी सत्ता का, नाम रूप का, तो जैसे नेत्र से रूप का ग्रहण हुआ है ना, नाम जो है श्रवणेन्द्रिय से हमने बोला तो आपने सुना, लेकिन उसका सत्ता का ग्रहण किससे हुआ? नाम रूप के साथ में ही उसका ग्रहण होता है। नाम रूप हम अगर बुद्धि से विचार करके हटाए तो सत्ता समझ में आता है। जहाँ कौन सी इंद्रिय से सत्ता का ग्रहण हुआ? जो इंद्रिय से आप ग्रहण करना चाहें। वैसे सरल सा है, हमारा अपना अस्तित्व है। हाँ, हमारी भी तो सत्ता है। हाँ, वो किस इंद्रिय से आप? हाँ, वो बिना अस्तित्व का, बिना इंद्रिय से ग्रहण होता है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार सारे विश्व की जो सत्ता है वो स्वयं प्रकाश है। इस पर विचार हुआ है, विवेक चूड़ामणि में हम लोगों ने खूब किया, फिर करेंगे। अभी इसमें वेदांत संग्रह में करेंगे, यहाँ भी थोड़ा करना पड़ेगा। तो जो सर्वात्मक है, समझ लेना, वो सब प्रकाश, सेल्फ रेवेलिंग होगा। वो अपने आप को अब स्वयं ही प्रकाश किया करता रहेगा, तभी वो सर्वात्मक हो सकता है। तो हम आपको एक ऐसे शब्द की ओर ले जाना चाह रहे हैं जहां पहुंचने के लिए सारे शब्द छोड़ना पड़ता है, समझे? और जो सभी शब्दों की आत्मा के रूप में भीतर बैठ करके गूंज रहा है। अच्छा चलो, अभी समय तो हो गया इसका, लेकिन उसका थोड़ा सा हम शब्द की, तो इतना तो समझ लो कि जिस ओंकार की बात हम कह रहे हैं वो ब्रह्म से अभिन्न या ईश्वर से अभिन्न कोई एक शब्द है। वो शब्द जो है, जो कि ईश्वर सब रूप में है, तो ओम भी सब रूप में है।
शब्द सब रूप में है, ये समझना है, खाली अर्थ नहीं। लेकिन उस अर्थ से अभिनाभूत कोई शब्द होगा तभी ये हो सकता है, शब्द की सर्वात्मकता, ठीक है ना। अब शब्द के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इतना स्थूल है, खाली इन भाषाओं को या इस श्रवणेन्द्रिय से जितना पकड़ में आता है उतना ही आप शब्द के रूप समझते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ ओंकार की जो साधना है, ये साधना पर ग्रंथ है, इसको लेकर बहुत ओंकार की सैकड़ों उपासनाएं होती हैं। बहुत लोग जो है ओम को एक नाद के रूप में समझते हैं। नाद ब्रह्म, नादानुसंधान है, अनहद नाद है ना। अब वहां पर हमारे महाराज जी जो अध्यक्ष जी थे वो बता रहे थे ना कि भाई नासा ने जो मूल जो विस्फोट हुआ उस समय जो आवाज हुई, जिस आवाज सारे चराचर के हर एक कण में व्याप्त है, उस अति सूक्ष्म शब्द को पकड़ा, रिकॉर्ड किया और उसका कैसा सुनाई पड़ता है, और ये हमने भी गूगल में सुना, ये सूर्य से बोलते निरंतर एक ध्वनि निकल रही है, उसको भी नासा के यंत्रों ने पकड़ा, वो भी एक महापुरुष कहते हैं कि व्यक्ति से स्वतः स्फूर्त जब ध्वनि निकलती वो भी बोले, बच्चा जो है खा पी करके, छोटा नन्हा बच्चा तो हूं हूं करता रहता है, वो अपने में गान गाता रहता है, वो ओम भीतर से निकलता है उसका बोल कर। इसी प्रकार जो रोना होता है तो बात तो सही है, माने एक नाद जो है सार्वजनिक नाद भी होता है, वो बात ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि मांडुक्य उपनिषद में जिस प्रकार से ओंकार की चर्चा आ रही है, ये कोई इस प्रकार की नाद की बात नहीं है। ये वाचक शब्द की बात है, जिसका एक मीनिंग रेफरेंस, माने कोई अर्थ से जुड़ा हुआ जो शब्द है, जो एक अर्थ को उपस्थित कर सकता है, ऐसे शब्द की बात है। ये नाद या योगियों का देखा हुआ वो सब नाना प्रकार के योग है, वो सब साधनाएं अलग अलग स्वरूप है, सब महान है। तो ये गुत्थम गुत्था नहीं करने का। वेदांत की खास करके, वेदांत में भी कई प्रकार से हैं, जब भाष्य पढ़ेंगे, भाष्यकार ने उदाहरण दिया कि क्यों ओंकार की यहाँ निर्णय किया, तो कई उपनिषदों से सब जगह थोड़ा अलग अलग प्रकार से उपासनाएं हैं, यहाँ अलग ढंग से हैं। तो इसलिए वाचक शब्द, जो शब्द कुछ कहता है, बल्कि खाली कहता नहीं है, जो सारा दुनिया बनाता है, ऐसे एक शब्द से हमारा पाला पड़ना है। एक छोटा उदाहरण ले लो, माने भाषा जो है ये तो स्थूल भाषा है, ये भी कुछ करती रहती है। हम बोल रहे हैं, आपके दिमाग में चित्र बनाता जा रहा है, ये भी क्रिएटिव है। अब ये बैखरी भाषा बोलते हैं, जिह्वा से माने जो तत्त स्थानों से टकरा करके जो शब्द निकलता है और जिससे अर्थबोध होता है। अब इसमें भी ये जो ध्वनि ही शब्द हैं कि ध्वनि में कोई और कोई चीज प्रकट हुआ होकर के आ रहा है, वो शब्द है। इस पर बहुत बड़ा भारी शास्त्रार्थ न्यायिक व्याकरण और मीमांसकों में चलता रहता है। हम सुनाएंगे उसको भी शब्द के बारे में, लेकिन अभी हम आपको एक
शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको शायद आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। तो देखो, क्रिएटिव शब्द, सूक्ष्म शब्द की बात हम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है किससे बना है? छोटे छोटे कोशिकाओं से, सेल्स। अब प्रत्येक सेल में उसके भीतर एक डीएनए नाम की चीज है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और बोलते हैं कि वो जो डीएनए है उसमें क्या है, उसकी विशेषता क्या है? उसमें आपके पूरे शरीर का स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है। उसमें डीएनए में लिखा हुआ है। क्या लिखने का काम तो भाषा का ही होगा ना, लैंग्वेज ही होगा ना, लैंग्वेज ही होगा। ध्यान देना। और वो लैंग्वेज जो है ऐसा नहीं कि पन्ने में लिखा हुआ है, ऐसा मुर्दा नहीं है वो ऐसा एक सक्रिय शब्द है जो ये पूरे शरीर को बना डाला। और चला रहा है, चला भी रहा है। ध्यान देना। मां के पेट में एक सेल था, एक कोश। पिता और माता के अंश मिलकर के एक भ्रूण उत्पन्न हुआ। और वहां पर उसमें लिखा हुआ था क्या आपको होना है। और वहां पर वो एक्टिवेट हुआ, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है ना, आपने ऑन कर दिया। अब वहां पर उसके भीतर एक ऐसी, क्या कहे, आवाज है, ऐसा आवाज, ऐसी ध्वनि, ऐसा ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर माने आदेश। अब वो जो है 1 से 2, 2 से 4, और सबके भीतर वो डीएनए भी मौजूद है। समझे? और कैसा तुम्हारा बाल होगा, कैसा आंखों का रंग होगा, आंख होगा, कैसा स्किन का कलर होगा, कैसा तुम्हारा रंग होगा, सारे का सारा जो है प्री प्रोग्राम्ड है, डिसाइडेड है। तो हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, एक हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्मा जी ने, विधाता ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया। कहाँ लिख दिया? यहाँ लिखा है, ललाट में लिख दिया। लेकिन हर सेल में लिखा हुआ है। सिग्नेचर सूट होता है ना, जो मोदी जी पहने थे, बड़ा विवाद हो गया था। सिग्नेचर सूट, वो सारे में सब जगह सिग्नेचर है। तो आपके हर एक सेल में आपका तो नहीं, विधाता का सिग्नेचर मौजूद है। और वो सिग्नेचर माने मुर्दा सिग्नेचर नहीं है, वो क्रिएटिव है। वो हूं करके अपना बोल रहे, ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। वो भी बदलेगा भी, तो वही बदलने वाला है, उसी हिसाब से ही बदलेगा।
जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सब वही है। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता है इस पर थोड़ा चिंतन करना कि ये जो कुछ है ये सब बोल रहे हैं कि पूरा शरीर का निर्माण उससे हो रहा है और सबके भीतर भी वो घुस रहा है। माने ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा कि एक ओंकार, अगर थोड़ी देर के लिए उसको हम ओम कहें, एक स्पेशल ओम, वो ओम जो है अनंत असंख्य ओम बना और बन करके एक बॉडी फॉर्मेशन किया, लेकिन फॉर्मेशन करके छोड़ नहीं दिया। प्रत्येक सेल, कितना अरब सेल है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। माने कौन क्या करेगा, कैसा होगा, सब माने ऐसा नहीं कि सब इकट्ठे एक ही काम करने के लिए भिड़ गया तो सब बड़ा घमासान हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, मानो चलने ही बढ़ गए। मजे की बात है कि हमको पता तक नहीं है तो कौन सी भाषा है। एक भाषा हम बोल रहे और एक भाषा हमको पैदा कर रहा है। अंडरस्टैंड? किस भाषा की बात हो रही है? कोई भाषा है महाराज, और भी रहस्य की बातें हैं, धीरे धीरे खोलेंगे तो ब्रह्मांड की सारे कण में कोई चीज जो है, अगर हम माने अलंकारिक भाषा में कहे, झंकृत हो रहा है, ओम 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 ओम, और वो तत्त रूप में प्रकट होते जा रहा है। हाँ बिल्ली तो बातें करते ही हैं हाँ अपने लैंग्वेज में, हाँ पेड़ पौधे भी बातें करते हैं। हाँ छोटे छोटे जो घास फूस होते हैं ना, हाँ उसका भी कुछ अलग ही वार्तालाप होता है। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि अणु परमाणु भी हर एक वस्तु की आत्मा बता रहा है। ओम इत्येतद् अक्षरम, हम अर्थ के भीतर घुसना नहीं चाह रहे थे, हम थोड़ा पहले, लेकिन आप लोग ज्यादा परेशान हो रहे थे, इसीलिए थोड़ा इसका रहस्य जो है बताना जरूरी था कि किस प्रकार की वो शब्द, या अच्छा ये लोग बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं ना, ये सारा जो जगत चल रहा है बोले उनके हुक्म से चलता है। उनका आदेश, उनका हुक्म कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा? हुक्म तो शब्द से देते हैं, कौन सा शब्द होगा? आपका वेद जो है ये ईश्वरीय शब्द रूप है। ये सारा विश्व चराचर के सृष्टि स्थिति संहार के जो भीतरी सूत्र हैं, इसलिए कहते कि ओम जो है ये गायत्री बना, गायत्री वेद बना। गायत्री वेद माता है ना, सारे मंत्र, सब मंत्र उससे निकले। केवल मंत्र नहीं, सारे पदार्थ। वेद के सब मंत्र के आदि में ओंकार लगाना पड़ता है और अंत में ओंकार लगाना पड़ता है। अगर आदि में ओंकार नहीं लगाया तो माथा कट गया, अंत में ओंकार नहीं लगाया तो मंत्र शक्ति चू करके निकल जाएगा। इसलिए ब्राह्मण प्रणवम कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा, है ना। श्रवत् अनंकृतो क्या है, पुरस्तात् परस्तात् च विशीर्यते। इसलिए सावधान। तो कहने का अर्थ ये है कि ओम जो आप बोल दे रहे हो, ओम, इसके भीतर ये जो बाहर से हम जो सुने ये खाली उसका शरीर सुना, बॉडी। बाहर से हम देख रहे हैं आपका शरीर, लेकिन आप जो है केवल शरीर मात्र, शरीर आपका एक एस्पेक्ट है। ऐसे यहाँ आएगा ओंकार की 4 मात्रा, आत्मा के भी 4 पाद, सोयम आत्मा चतुष्पाद, समझे ना। तो ओम को भी ये जितना अभी आप समझ रहे ये तो सब कुछ नहीं है, बात सही है, क्योंकि वो आप खाली उसका आउटर शेल, और वो भी एक छोटे रूप में आप समझ रहे हैं। तो महाराज ये ओंकार जो है साक्षात ईश्वर ही
है, ब्रह्म ही है, एक ऐसा शब्द। कल फिर इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।